दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज के बारे में जानेंगे। इसके पूर्व हम लोग काफ़ी एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित वीडियो के बारे में अध्ययन किए। वहाँ पर हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में जान पाए और अब हम लोग सीखने वाले हैं न्यूट्रॉन की खोज। दरअसल बच्चों, जो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, इस खोज का जो श्रेय होता है वो चैडविक को जाता है। यानी कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब ये चैडविक नामक बच्चों जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, लेकिन इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किए कैसे, जरा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सन 1932 ईस्वी में 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। अब ये करते क्या हैं? न्यूट्रॉन खोज चैडविक ने 1932 में किया। ये जो छोटे परमाणुओं के नाभिक होते हैं ना, उन पर अल्फा कण की बमबारी करते हैं, बौछार करते हैं। और जब बौछार करते हैं तो उसी समय जिस परमाणु पर बौछार करेंगे वो परमाणु दूसरे परमाणु में कन्वर्ट होगा और वहाँ से छोटे छोटे उदासीन कण निकलने लगते हैं। अब ये कैसे? जैसे छोटे परमाणुओं के नाभिक होते हैं, जैसे लिथियम और बेरिलियम। तो यहाँ पर हम बेरिलियम का सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब बेरिलियम पर बच्चों, जब बेरिलियम पर अल्फा कण की बौछार कराई जाती है तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये है अल्फा कण, इसी की हम बौछार कराते हैं। एक मशीन गन होता है जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लोट्रॉन या कण त्वरित, उसी की सहायता से इस पर बौछार कराया जाता है, प्रहार कराया जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये कार्बन के परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है 6C12 प्लस कुछ न्यूट्रॉन निकलते हैं जिसे उदासीन कण कहते हैं। यहाँ पर देखा यह जाता है कि जब छोटे परमाणुओं के नाभिकों पर मशीन गन यानी अल्फा कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोटे परमाणुओं के नाभिक पर साइक्लोट्रॉन या कण त्वरित की सहायता से इन पर जब बौछार कराया जाता है तो ये जो परमाणु होते हैं दूसरे परमाणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ उदासीन कण निकलते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, जिसका वैज्ञानिक नाम देते हैं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की जरा खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है बच्चों, न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन होता है। अब ये कैसे, जरा आप समझिए। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। क्यों न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं होता? क्योंकि ये भी दरअसल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। जब न्यूट्रॉन टूटेगा तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप जरा देखिए, अब आप इन्हें जरा मिलाइए, देखिए क्या घटना उत्पन्न हो रही है। नॉट N1, देखिए 1 माइनस कितना, 0 आया, 1 0 कितना आया, 1 आया। तो इस प्रकार से न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, जूलियस प्लकर ने किया था 1868 में। उसके बाद गोल्डस्टीन 1886 ईस्वी में प्रोटॉन की खोज करते हैं कैनाल किरणों में। और ये बातें देखी जाती हैं कि जो यहाँ पर जब न्यूट्रॉन की खोज होती है वो छोटे परमाणुओं के नाभिक पर जब अल्फा कण की बौछार कराई जाती है तो वहाँ पर जो छोटे परमाणुओं के नाभिक होते हैं वो दूसरे परमाणुओं में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ कुछ उदासीन कण निकलते हैं। वो उदासीन कण भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। बस इतनी ही बात है न्यूट्रॉन के बारे में। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और शेयर भी करना ना भूलना। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। और अब हम लोग दरअसल बच्चों अध्ययन करेंगे, वहाँ पर हम लोग जानेंगे अब परमाणुओं के मॉडल के बारे में जानेंगे। दरअसल जो परमाणु के मॉडल हैं क्या क्या हैं, थॉम्सन परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे, थॉम्सन ने क्या बातें बताई थी। और इसके बाद हम लोग जानेंगे थॉम्सन परमाणु के मॉडल के बारे में। जानने के बाद हम लोग रदरफोर्ड के अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में जानेंगे। रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग करके क्या जानकारियाँ प्राप्त की थी। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे, फिर बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे, फिर सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे, फिर आधुनिक परमाणु मॉडल का अध्ययन करते हुए काफ़ी कुछ हम लोग लेक्चर सीखेंगे।
इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर, धन्यवाद।